नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, व्यापारी हैं ये, व्यापार करते थे, अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो आगे ये जानना चाहते हैं कि आगे इनका कैसा कार्य चलेगा। जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कार्य है, प्लॉटिंग और बिल्डिंग से जुड़ा हुआ कार्य है, तो इस कार्य में सफलता मिलने के योग है भी कि नहीं, और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, आगे कैसा समय रहेगा। कोई भी अगर ये कार्य करते हैं तो आगे जिंदगी में सफलता की क्या क्या स्थिति रहेगी। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही प्रश्नों को हम गहराई पूर्वक सुन लिए हैं और इसको अब जवाब देने का कोशिश करेंगे। और आज के वीडियो खासा महत्वपूर्ण है उन सभी लोगों के लिए जो खास करके अपनी जिंदगी में कंफ्यूजन में है, मतलब वो किसी प्रकार के द्वंद्व में है, असमंजस में है कि वो अपनी जिंदगी पर क्या कुछ करें, क्या कुछ करना उनके लिए बेहतर रहेगा और किस तरीके से करना उनके लिए बेहतर रहेगा। इस प्रकार के अगर किसी भी प्रकार के आप द्वंद्व में हैं, दुविधा में हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज के वीडियो से ना मैं बहुत प्रकार के डाउट्स को क्लियर करूंगा, क्योंकि इनके हाथ पर एक ऐसा चिन्ह है ना, अगर ऐसे व्यक्ति प्रयास कर लें, सार्थक प्रयास कर लें, तो ऐसे व्यक्ति जिंदगी में अब बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो बड़ी चमत्कारी अवस्था है, बड़ी चमत्कारी रेखा है, बड़ी चमत्कारी सूर्य रेखा है। ऐसी सूर्य रेखा आपको उच्च स्तरीय मान सम्मान धन भी देता है। अगर आपके पास उच्च स्तरीय मान सम्मान है, इसका अर्थ है कि आप में कोई गुण है। बिना किसी गुण के आपको मान सम्मान नहीं हो सकता। पैसा भले हो सकता है, क्योंकि पैसा धन रेखा रिप्रेजेंट करता है, भाग्य रिप्रेजेंट करता है। वो तो पैतृक भी होता है कभी कभार आकस्मिक धन लाभ भी होता है। लेकिन अगर आपको सम्मान है, मान सम्मान है आपकी जिंदगी पर, तो आप में कोई ना कोई गुण है, आप गुणी व्यक्ति हैं, आप में कोई ना कोई टैलेंट है जिसके दम पर आप आज जिंदगी में एक मुकाम पर अवस्थित हासिल कर लिए हैं, एक बड़े मुकाम को, और लोग बाग आपका सम्मान कर रहे हैं। तो सूर्य रेखा गुण को दर्शाता है। तो ये गुण वाली रेखा बड़ी अच्छी रेखा है इनके हाथ पर। तो एक जबरदस्त सूर्य रेखा, इतनी बड़ी सूर्य रेखा तो बड़े पदाधिकारी लोगों के हाथ पर देखा जाता है, बड़े गणमान्य व्यक्ति के हथेली पर देखा जाता है। और यहाँ से भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, ये वाली भी एक सूर्य रेखा यहाँ जा रही है, और यहाँ से भी एक सूर्य रेखा देखो, ऐसे बड़ी पतली पतली रेखाएं हैं, चूंकि बड़ी बड़ी फेयर स्किन है इनकी। इसके बाद ये वाली भी एक सूर्य रेखा है, बहुत जबरदस्त। अब ऐसी सूर्य रेखा के साथ एक त्रिभुज जैसी आकृति भी है, मतलब आप जिंदगी में पैसा तो कमाने ही वाले हैं। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि ऐसे व्यक्ति पैसा ना कमाए। और जितनी ज्यादा बड़ी सूर्य रेखा हथेली पर होती है, जितनी ज्यादा बड़ी, वो आपको उतना ज्यादा सम्मान प्रदान कराती है जिंदगी पर, वो आपको उतना ज्यादा गुणी बनाती है। मतलब आप अपने गुण के दम पर ही पैसा कमाते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। तो सूर्य रेखा अद्वितीय, जबरदस्त, कमाल की। ऐसे व्यक्ति अगर प्रयास करे, अब इनका सेक्टर कैसा होना चाहिए, वैसे देखो गुण का कोई निर्धारित सेक्टर नहीं है, कोई निर्धारित जगह नहीं है। आपके अंदर गुण है तो आप कोई भी कार्य करोगे तो सफल होगे, चाहे आप व्यापार करो या चाहे आप नौकरी करो। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति जॉब की तरफ जाए ना, तो ज़्यादा कमा पाएंगे, क्योंकि अब इनके लाइफ में जॉब का वैसा कोई स्टैंड नहीं ले रहा है इनके ज़िंदगी पर नौकरी। तो अगर ऐसे व्यक्ति व्यापार ही करें, सार्थकता के साथ करें, मतलब बहुत डेडिकेशन के साथ करें, अपने नेगेटिविटी को छोड़ के करें, तो ये व्यक्ति बहुत पैसा कमा लेते हैं। तो एक ज़बरदस्त पॉजिटिविटी, आपको अमीर बनना ही है, आगे बढ़ने के योग भी हैं। इसके बाद एक सर्टन पीरियड के बाद दो दो भाग्य रेखा आपकी, ये एक पहली हो गई, ये एक दूसरी हो गई, मतलब दो दो चमत्कारी भाग्य रेखा। यहां पर से एक हल्का हल्का सा स्क्वायर जैसी आकृति बन रही है, लेकिन बहुत क्लियर नहीं है। आगे की ये भाग्य रेखा देखो कितनी बढ़िया है, कितनी उम्दा। ये वाली भी सूर्य रेखा, ये वाली भी, बड़े बड़े अच्छे परिवार से हैं आप। ये सारी भाग्य रेखा है, दो तीन भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो जातक के जिंदगी में धन लाभ को बताती है। और शुरुआती दौर से ये वाली भाग्य रेखा बहुत सक्रिय नहीं थी, बस काम चलने लायक ठीक थी। अगर आप देखोगे तो आपको क्लैरिटी के साथ ये फील होगा कि ये कोई बहुत ज़्यादा बेहतर भाग्य रेखा नहीं है, बस ठीक ठाक है, मिला जुला के ठीक ठाक है। तो ये वाली भाग्य रेखा की बात हो गई, अभी मैं इस पर डिस्कशन करता हूँ। इसके बाद अगर और पॉजिटिविटी की मैं बात करूँ, पॉजिटिव चीज़ की, तो ये जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, बड़ी प्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। और रेखाएं बड़ी कम है हथेली पर,
आपके बृहस्पति पर एक स्क्वायर जैसी आकृति। अगर मैं प्लैनेटरी कंडीशंस की बात कर लूँ, शुक्र बेहतर है, दोनों मंगल बेहतर है, चंद्रमा भी आपका अच्छे कंडीशन में, सन मरकरी अच्छी है, मतलब लगभग लगभग प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशंस में है। बड़ी अद्भुत अवस्थाएं मैं मान सकता हूँ कि अगर ऐसे व्यक्ति को कोई नुकसान का भी योग चल रहा है, कोई नुकसान का भी समय चल रहा है, फिर भी ऐसे व्यक्ति गेन में चलेंगे, मतलब फायदे में चलेंगे। क्योंकि लाइफ में वैसे कोई दिक्कत कितनी बड़ी भी आ जाए, लेकिन जब आपके प्लैनेट्स अच्छे होते हैं, जीवन रेखा अच्छी होती है, तो कहीं ना कहीं जुगाड़ लग जाता है जिंदगी पर पैसे का। अच्छे परिवार से होते हैं तो विशेषतम दिक्कत नहीं होता है। चलो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी, बहुत ज़बरदस्त थी। अब मैं विचार कर रहा हूं कि आज 36 वर्ष की आयु हो गई ही है इनकी। अगर आज तक इनको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई है तो इसका क्या मेजर रीज़न है, इसका क्या वजह है, मैं इस विषय पर विचार करता हूं। तो जब भी मैंने इनके अतली को देखा तो मुझे एक समय के बाद भाग्य रेखा बेहतर दिख रही है, बहुत बहुत उम्दा दिख रही है। लेकिन एक सर्टन पीरियड तक इनकी भाग्य रेखा बहुत ही अच्छी नहीं थी, मतलब एकदम धूमिल धूमिल करके चली थी। मतलब इस भाग्य रेखा का आपको पूर्ण रूपेण फल नहीं मिलना था। बुध रेखा भी एक दिख रही है जिसको व्यापार की रेखा कहते हैं, ये भी कोई बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, इसने भी कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित मुझे नहीं किया। तो ये दो मेजर रीज़न थे, मेजर कारण थे जिसकी वजह से लाइफ में कुछ सर्टन परेशानी आई। जैसे धन को लेकर परेशानी आई, कमाई को लेकर परेशानी आई, जिस प्रकार के एक्सपेक्टेशंस थे, जिस प्रकार के इनकम के एक्सपेक्टेशंस थे, उस प्रकार के चीज़ों को लेकर कमी आई। तो ये चीज़ जस्टिफाई कर रही है आपके अतली कि आपने बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाया होगा, आपने जितना भी कमाया होगा वो बचाने में आप असमर्थ रहे होंगे। पैसा डेफिनेटली आपका हाथ अच्छा है, बेहतर है, गुलाबी है, तो आपने पैसा कमाया होगा, लेकिन बचाने में असमर्थ है। लेकिन आपके लिए खुशखबरी वाली ये बात है कि एक समय के बाद तो उम्दा भाग्य रेखा है और वो आपके 36 के बाद ही है। मतलब 36 के बाद आपके जीवन में एक परिवर्तन आएगा, एक अच्छा परिवर्तन आएगा, एक अच्छा पॉजिटिव परिवर्तन आएगा। वो आपकी अतली मुझे बता रही है, जहां पर से आप जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहेंगे और आप जिंदगी पर आगे बेशक बढ़ पाएंगे। ना की तो बात ही नहीं है, ना की तो बात ही नहीं है। चलो जी, ये तो बात हो गई इनकी। तो अभी ये पॉजिटिव और नेगेटिविटी स्पष्ट रूप से दिख रही है कि हाँ, आपने अपनी जिंदगी में परेशानी को झेला है। तो क्यों झेला है, वो नेगेटिविटी आपकी मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रही है। अभी इनके प्रश्न पर चलेंगे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी और लाइफ में क्या कुछ अचीव होगा और क्या कुछ ये अचीवमेंट प्राप्त कर पाएंगे। अभी मैं उसको बहुत गहराईपूर्वक देखूंगा। चलिए जी, तो पहली बात मैं डिस्कशन करता हूं पैसे को लेकर, धन कमाई को लेकर। तो एक सर्टेन पीरियड के बाद, जहां मैंने ये लाइन डाला है, एक सर्टेन पीरियड के बाद आपकी जिंदगी में पैसा आना तो तय है, ये तो कंफर्म है, ये तो एकदम कंफर्म है, गारंटी है इस चीज की, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है। अभी मैं जीवन रेखा से चीज़ों को क्लियर करता हूं और क्या कार्य कर सकते हैं आप। तो देखो, जब आपका समय बेहतर है ना, तो आप कोई भी कार्य करो अपने लाइफ में, किसी भी प्रकार का कार्य करो, तो आप तरक्की करोगे ही करोगे, ना कि तो बात ही नहीं है। जैसे आपके जीवन रेखा भी मैं दिखाऊं, तो ये एक बचपन में थोड़ी सी एक यवा आकृति थी। वो लगभग लगभग 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की अवधि में, 7 से 11 मैक्सिमम, यहाँ पर कुछ स्वास्थ्य की हल्की पल्की समस्याएं हुई होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स हुआ होगा, हो सकता है आपको याद हो या ना हो। इसके बाद लाइफ लाइन स्मूथ रही है, अच्छे परिवार से हल्की हल्की प्रगति की रेखा थी। इंडिपेंडेंट हो गए महज 19 वर्ष की आयु से, और यहाँ पर से देख लो एक बढ़िया तरक्की की रेखा। ये लगभग आपके एक 23 वर्ष के आसपास था प्रोग्रेस, फिर एक 25 में था, 25 के बाद जीवन रेखा बड़ी अच्छी, एक हल्की 28 में दिक्कत थी, 29 में तरक्की थी, फिर एक लगभग 33 में दिक्कत, उसके बाद हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन ही है। तो बस प्रोग्रेस लाइन है, जिंदगी पर आगे बढ़ना है, ज़्यादा विशेषतम राहु रेखा भी नहीं है, और जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है। अगर मैं ठीक से देख रहा हूं तो हल्का हल्का प्रगति की रेखा है। तो लाइफ में तरक्की एकदम प्रगति को ही यह बता रही है, और ये कंटिन्यू चल रही है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये कंटिन्यू आपके लगभग लगभग 56-57 तक है। उसके बाद थोड़ी लाइट जीवन रेखा है आपकी, लेकिन मुझे अगर ठीक से दिख रहा है तो यहां पर यह बन जरूर रही है। हो सकता है ये बन जाए, हो सकता है ये बनी हुई हो, या हो सकता है ये बनने के कगार पर हो। और एक ट्रायंगल जैसी आकृति जरूर है आपके हथेली पर। ये ट्रायंगल जैसी आकृति ये इंडिकेट कर रही है कि कुछ बड़ा धन लाभ। लेकिन इस जीवन रेखा को क्लियर करने के लिए मुझे कुंडली देखने की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा और बता दूंगा आपको, आपको डाउट नहीं होगा कुंडली देखने के बाद। बाकी आगे की जीवन रेखा बेहतर, एक विष्णुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को बताता है। रेखाएं कम है हथेली पर, ज्यादा रेखाएं आपके हथेली पर नहीं है, तो ये एक बहुत खुशी की बात है, एक बहुत ही अच्छी बात है कि रेखाएं आपके हथेली पर कम है, तो जातक की जिंदगी में ऑब्स्टेकल कम होता है। हाँ, पॉजिटिव रेखाएं ज्यादा है, तो ग्रोथ आप एक समय के बाद जरूर फील करेंगे। आपको ऐसा जरूर प्रतीत होगा कि आपकी जिंदगी में ग्रोथ हो रही है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है।
चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और प्रश्न। अभी इनके अतले का आप जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखे, सीखे, समझे। ये आ गया इनका स्क्वायर स्पा। प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में राज्यों कार्य करती है, कंफर्टेबल लाइफ होती है, कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाता है। और एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति। ये दो लाइन्स अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर हैं। डिजायर्स की बड़ी अच्छी रेखा है, व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी है। ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, और जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। समझदारी के लोग काफी अच्छी, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा ये इंडिकेट कर रही है जातक बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे दिल के हैं, दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। ये छोटी बड़ी इंसान काफी हिम्मत टिंड करी, अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर आपके हिम्मत को बता रहा है, सूर्य फिंगर आपके सैटर्न फिंगर आपके मेहनत को बता रहा है, सूर्य फिंगर आपके हिम्मत को रिप्रेजेंट कर रहा है। बुद्ध फिंगर थोड़ा छोटा है, तो कभी कभार डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है, तो निर्णय को सोच समझ कर ले। बाकी फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी तो होती ही होती है। उसके बाद अगर मैं विचार कर लूँ तो यहाँ पर से थोड़ा दबाव, तो हल्का स्ट्रगल रहता है लाइफ के प्रारंभिक समय में, बट एक स्क्वायर जैसी आकृति है। 32 वर्ष के बाद आपका जीवन बड़ा बेहतर रहता है। और परोपकारी रेखा है, समझदारी है, लोगों के प्रति आप करना चाहते हैं और करते भी, ये भी इस बात का परिचय करा रही है। चलो जी, चीज देख लिया आपने। बाकी आपका बृहस्पति प्रबल है, तो ये इस बात का परिचय कराता है कि ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी पर बहुत सम्मान को प्राप्त करते एक समय के बाद। माइंड रेखा बड़ी अच्छी है, दिमाग के तेज है। हृदय रेखा भी अच्छी है, संतुलित है। हृदय रेखा माइंड रेखा बहुत ही अच्छी, एक संतुलित दिमाग के हैं। बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफी मेहनती है। जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा, और एक से ज्यादा ब्रांचेस के साथ है। पैसा तो आना ही है, और जो भी नेगेटिविटी उसके लिए मैं उपाय दूंगा। ये एक कुछ सरकारी क्षेत्र से धनलाभ की रेखा आपके तले पर अवस्थित है, वो तो होना है। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, बहुत समझदार प्रवृत्ति है। सूर्य रेखा अद्वितीय है, बहुत गुणी है, बस अपने गुण का सार्थक रूप से आप प्रयोग करें। और पूरे पूर्ण रेखा है, प्रॉपर्टी वगैरह भी बनता है। ये भी एक सूर्य रेखा बड़ी बेहतर कंडीशन में है। और कुछ स्क्वायर है जो कि ये बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो इसके विषय में चर्चा नहीं करूंगा। 36 के बाद दो भाग्य रेखा बड़ी कमाल है, ये सूर्य रेखा तो बड़ी अद्वितीय है। और 40 के बाद तो मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलना ही है। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते, ये स्ट्रांग लाइन से, दिमाग बहुत तेज है, बिजनेस के गुण है आपके अंदर। बाकी दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। चीजों को लेके, कार्यों को लेके आप बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। चंद्रमा अच्छा है, बेहतर स्थिति में चंद्रमा है, पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। भाग्य रेखा चंद्र से गई है, लेकिन बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। 36 वर्ष के बाद भाग्य रेखा बेहतर है, तो जिंदगी पर साथ मिलेगा। बुद्ध रेखा भी बन रही है, अगर ये विजिबल हो जाए तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा, बहुत ज्यादा सुफलदायी माना जाएगा। फिलहाल अभी ये बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है। जीवन रेखा अच्छी है, लेकिन इसको मैं वेरीफाई करके बता दूंगा। बाकी शुक्र प्रबल है, शादी के बाद भाग्योदय, ऐसे भी जीवन बड़ा बढ़िया रहता है। लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन्स है। बाकी थोड़े स्ट्रेस की रेखा है, जिंदगी में थोड़ा स्ट्रेस रहता है। बाकी ये लाइंस जो है ना, मनी मैनेजमेंट, पैसे एक्योर करने में बहुत आप सक्षम हैं। और शुक्र बढ़िया है, तो लेविश लाइफ रहता ही है। थोड़ी चिंता की रेखा है, कभी कभार चिंता करते हैं। बाकी आपका मंगल और शुक्र बहुत बेहतर है, जीवन तो ऐसे बढ़िया रहता है। इतनी साफ सुथरा हथेली है, 36 वर्ष के बाद तो ऐसे ही भाग्योदय होने के योग हैं। तो बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल समस्या वाली हथेली नहीं है, बहुत शानदार हथेली है। आगे आपका तरक्की है। बाकी जो भी नेगेटिविटी है मैं दे दूंगा उपाय। और अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।